जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, थोड़ा सा आज आपको जानकारी दूंगा जो वीर बजरंगबली हनुमान जी के बारे में दूंगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी के बारे में, बहुत लोग जानना चाहते हैं क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, क्या है, क्यों इतनी शक्ति है इनके अंदर। तो देखिए, मैं तो मित्रों एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको। जो हनुमान जी हैं, जो शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। अब एक तो 11वां सुवंख, तो बुद्धिमान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, और उसमें भी रुद्र अवतार तो ताकतवर भी हैं, सबसे बलवान हैं, बली हैं। इनको महावीर इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वीर बलवान है। आप कभी भी एक चीज़ आजमाइएगा, यदि आप कहीं संकट में फंस जाते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता है, सब देवताओं को याद करने के बाद भी कोई कंटक नहीं करता, तो हनुमान जी उस कंटक को सरलता से काट देते हैं। ये मैंने देखा है। हर महाविद्या के आगे हनुमान जी खड़े हुए हैं, हर बड़ी शक्ति के आगे हनुमान जी खड़े हुए हैं। यदि कोई चीज़ चलती है और वो किसी को काल का ग्रास बनाने के लिए चलती है, तो यदि वो हनुमान भक्ति में व्यक्ति है जिसके ऊपर वो चीज़ चली है, कदापि उसका कुछ नहीं होगा। बस उसको बुखार आके और या फिर छींक आके कांटा लग करके रह जाएगा, बस ठोकर लगेगी, बस वो चीज़ उतने में गुजर जाती है। ठीक है ना। और हनुमान जी के जो जन्म का हिसाब किताब निकला है, वो तो बहुत विचित्र निकला है, क्योंकि तो जानकारियों के हिसाब से 57-58 हज़ार साल आप सोच सकते हैं। 57-58 हज़ार साल कितना लंबा समय हो गया। और इतना लंबा समय होने की वजह से जो जितना ज़्यादा समय चला गया, जो उतने ज़्यादा इनमें शक्तियाँ देवताओं के आशीर्वाद मिलते गए, और वीर रूप इनका और बढ़ता गया, वीर भाव इनका बढ़ता गया। ठीक है ना। तो महावीर हैं और चिरंजीवी हैं। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम आता है। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम आता है। तो ये तत्काल उपस्थित होते हैं किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए। बस उसकी आस, उसकी कामना, उसकी भक्ति इनके लिए अटूट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जो इनका जन्म मैंने बताया ना आपको, वो अंजन नाम की छोटी सी एक पहाड़ी पर, वहाँ पे गुफा में हुआ था इनका जन्म। और इनके बहुत नाम हैं। आंजनेय है, मारुति नंदन है, हनुमान है, वीरबली है, महाबली है, बहुत हैं। तो हनुमान जी को बहुत नामों से देखा जाता है। अंगारकाय भी है, ठीक है ना, लाल देह भी है। तो हनुमान जी को बहुत तरीके से माना जाता है। तो लोग बाग अपने भाव के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूजा भी करते हैं इनकी। और इनका जो इनका तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो जो पृथ्वी तत्व के जो लोग होते हैं, उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और केसरी जी मतलब इनकी पिता का नाम था, आपको ये तो सबको मालूम ही होगा। अंजना मदर इनकी माँ का नाम था, माँ का नाम था। और अब जो गहरी बातें हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी को, आपको मालूम है, हनुमान जी को 11वां रुद्र कहा जाता है, ये सब जानते हैं लगभग। लेकिन हनुमान जी तंत्र विद्या के सबसे बड़े आचार्य भी हैं। हनुमान जी तंत्र विद्या के मुख्य, प्रथम और सबसे बड़े आचार्य हैं। और जो मंत्र जो उत्पन्न हुए हैं वो शिव पार्वती संवाद हैं। मंत्र जो उत्पन्न हुए हैं वो शिव पार्वती संवाद हैं। 11वां रुद्र होने के कारण हनुमान जी का उसके ऊपर सबसे पहला अधिकार है, क्योंकि वो उन्हीं के अंश से हैं। तो और वही 11वां रुद्र है, तो उनका अधिकार सबसे पहले आता है। और तंत्र विद्या के प्रथम आचार्य में हनुमान जी माने जाते हैं। ठीक है ना। और जो हनुमान जी के बराबर की जो कला है, हनुमान जी के बराबर की इसमें जो कला है, वो केवल एक ही देवता ऐसी हैं जिनमें आई है। इसमें आचार्य पद में तंत्र विद्या के
वो हैं भगवान दत्तात्रेय। उनके अलावा कोई नहीं है, इनके आगे उनके अलावा कोई नहीं है। उसके बाद तो बहुत लंबी कड़ियाँ हैं, आते चले गए, जिनका जन्म होता चला गया, तो उनके बाद तो बहुत लंबी कड़ियाँ हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आचार्य प्रथम दृष्टया हैं वो हनुमान जी हैं, और जो इनके सम आचार्य हैं उनसे थोड़ा सा अलग वो भगवान दत्तात्रेय हैं, क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है, तब जा कर के वो सम उसमें आ पाते हैं, बैठ पाते हैं सम कक्षा में। तो एक चीज़ ये है। और यदि कोई अच्छा जानकार होता है, यदि कोई इस क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है, और कोई उसको हनुमान भक्त या हनुमान का प्रिय कोई मतलब भक्त गुरु बन के मिलता है, तो उसके भाग्य खुल जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही उस शक्ति की पूजा करने वाला है जो तंत्र विद्या की आचार्य शक्ति है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। कोई भी मंत्र, कोई भी बड़ा प्रयोग, कोई भी मतलब ऐसी क्रिया जो ध्रुव हो, जो नहीं हो पाती हो, यदि माता सीता, श्री राम और उसके बाद हनुमान जी की सेवा करने के बाद, और इनको अपने उसमें आपातकाल में बैठा करके सामने प्रथम गद्दी इनको देने के बाद जो सेवा की जाती है, उसका फल तत्काल और बहुत ज़बरदस्त मिलता है। ये मेरा खुद का वो है अनुभव। ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये किताबों से अलग है। ये आप करके देखेंगे या कोई ज़्यादा अनुभव वाला होगा जिसने ये किए, इतने 20-25-30 साल इस चीज़ों क्षेत्रों को गुजारे होंगे, वही लोग इन चीज़ों को बता पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो ज्ञान होता है वो अनुभव होता है हमारा, जो हमारी खुद की प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो हम धीरे धीरे करते, जानते, बूझते, सीखते हैं, वो चीज़ हमें आगे निकालती है। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। और आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, इस बात को, मेरी को, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी अगर मंत्र क्रिया या बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया या बड़ी से बड़ी साधना, और शुद्ध भाव की साधना में तो अत्युत्तम है ये बात मैं जो बता रहा हूँ आपको। पहले हनुमान जी की सेवा करिए, और उसके बाद उस साधना को उठाइए, या उस चीज़ को उठाइए, उस क्रिया को उठाइए, उस अनुष्ठान को उठाइए, उस मंत्र प्रयोग को उठाइए। वो निश्चित और निश्चित सफल होगा। और इस जगह पर केवल एक ही चीज़ आती है जो आदमी के आड़े आती है, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। यदि आपकी भावना, आपकी क्रिया, जो आपका लक्ष्य है, जिस क्रिया के निमित्त और जिस लक्ष्य के निमित्त आप इस क्रिया को लेकर के चल रहे हैं, यदि वो सौम्य भाव में है, उत्तम है, और समाज के और अपने कल्याण के लिए है, तो सफलता कहीं भी संदिग्ध नहीं है। सफलता 1001% मिलती है। याद रखिए, करते करते ही आपको अभ्यास आएगा, एकदम से कोई चीज़ नहीं आएगी। आप करिए, चलिए उसमें आगे। इसमें जो ये क्षेत्र है अध्यात्म का, इसमें मैंने हज़ारों लाखों आदमियों को आते देखा, ठीक है, गद्दियाँ भी पाली, नाम भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो ईश्वर की तरफ से प्रदत्त ज्ञान होता है वो बहुत कम लोगों में होता है। जो खुद अपने सिद्धांत बना पाए वो बहुत कम लोगों में होता है। क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ न जग मुआ और पंडित भयानक होए, लेकिन ढाई आकर प्रेम की पढ़े सो पंडित हो। भाव हो, प्रेम भाव। यदि ईश्वर में एकाकार भाव है और एक लीन हो जाते हैं आप, दुनिया को, दीन को एक तरफ रख देते हैं और बिल्कुल छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर सब कुछ, कि मेरा एक ही तू ही है मेरा परमेश्वर, और तेरे बिना ये पत्ता नहीं हिलेगा। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं, ऐसे ऐसे मैंने कर्म करने वाले देखे हैं जो बिल्कुल ईश्वर भक्ति में फ़कीर बन गए, और गजब भाव है, दीवाने हैं भगवान के। वो दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाम के, दीवाने तेरे नाम के
खड़े हैं दिल थाम के कि हम तेरे प्यार में रहे न किसी काम के, दीवाने तेरे नाम के। भगवान के लिए एक ऐसा प्रेम होना चाहिए जो आदमी को बिल्कुल उनके नज़दीक ले जाए कि दीवाने तेरे नाम के। और जब ईश्वर भक्ति की लगन लगती है, जो मैंने खुद में देखा प्रैक्टिकल करके, तो आदमी इतनी भक्ति में इतना लीन हो जाता है, इतना खो जाता है कि उसको दीन दुनिया की परवाह नहीं रहती, उसको होश नहीं रहता। और मैंने कई ऐसे सच्चे साधु सन्यासी संत देखे, उनको अपने शरीर का भी भान नहीं था, और उन्होंने जिसमें भी हाथ लगा दिया, डंडा मार दिया या लात मार दी, उसी का जीवन ऐसा हो गया एकदम सोने जैसा, उसी का जीवन बदल दिया उन लोगों ने। ऐसे ऐसे देखे मैंने। और वो किसी को कुछ न तो आशीर्वाद देते हैं, न अभिशाप देते हैं, मौन रहते हैं। और मौन रहते रहते ही इतनी चीज़ें सिखा देते हैं, इतनी बातें बता देते हैं। उनके मौन में ही उनका जो चमत्कार होता है, उनका ईश्वर का उनको आशीर्वाद जो आपको देते हैं वो होता है। तो भगवान की भक्ति मत करिए, आप दीवाने बनिए, दीवाने तेरे नाम के, और खड़े हैं दिल थाम के। भक्ति करिए, तन में होकर के करिए। कैसे नहीं होगा काम भाई? आप में वो लगन होनी चाहिए, आप में वो जुनून दीवानापन होना चाहिए जो आप अपने साथी के लिए रखते हैं, वो भगवान के लिए होना चाहिए। तो आप कब के उनको पा जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई भी मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। भाव के अधीन देवता है, और उसी तरह मंत्र के अधीन भी देवता है। लेकिन जो भाव का अधीन देवता है, उसको मजबूर होकर के आपका काम करना पड़ेगा। मतलब उतना वो आपको इतने प्यार, जैसे जितना प्यार आप उससे करेंगे, जितना लगन आप उससे रखेंगे, उसको आपको जैसे बालक की हट पूरी करता है ना, तो वो करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप किसी क्रिया से, किसी साधना से वो काम करेंगे, तो वो एक उसका फल है जो आपको एक उसकी निमित्त मात्र से, मतलब आधिकारिक रूप से उतना ही मिलेगा जितना आप चाहते हैं। लेकिन यदि भाव और भक्ति का मार्ग वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर आपको मिलता है बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। यानी वो सब कुछ कामना जो आपने सोची भी नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें होती हैं। चलिए मित्रों, इसी के साथ जय माता रानी की, जय माँ भवानी। सदा सुखी रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, ज्ञान फैलाइए, ज्ञान बांटिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। मेरा तो मन करता है हर 2-4-5 घंटे में वीडियो बनाऊं, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव रहता है मित्रों। मैं बहुत लोगों के हित में काम कर रहा हूँ इस समय, तो इसलिए थोड़ा सा अभाव रहता है। आप मेरी मजबूरी समझ सकते होंगे। कई लोग बीच बीच में आ भी जाते हैं बाहर से, तो मैं ज़्यादातर अब मिलना, मैंने अचानक कोई आता है तो मैं नहीं मिलता। यदि वो पहले से कह करके और मुझे मालूम होता है तो ही मैं मिलता हूँ अब। तो अगर आप आएँ या कुछ भी करें तो पहले कंफर्मेशन, फिर मैं कंफर्म कर दूँ हाँ, तो आप आइए, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। ओम ह्रीम मंगलामुखी सब दुष्टानम भचम मुखम पदम स्मृत जिह्वाम की लब्धियां से वंशा। जय माता रानी की, जय पूज्य गुरुदेव।